क्या आपकी ज़िंदगी में कोई शाम ऐसी आई है कि उस शाम आप अपने घर गए हों और आपने अपने बूढ़े अब्बू जी को गले लगा के कहा हो कि अब्बा, डैडी, पापा, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है यार, मैं तुझसे डरता हुआ कहता नहीं हूँ? कभी आपने ऐसा किया है? सच्ची बताओ, किया आपने कभी ऐसा? क्योंकि हम सबका दावा है ना जी, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जिनके अम्मी अब्बू नहीं हैं, कभी दुनिया की भीड़ में से निकल के आप खामोशी से अपने अब्बू की कब्र पे गए हो और जाके अपने अब्बा की कब्र पे बैठ के चंद आंसू बहाए हो और कहा हो, अब्बू पैसे भी हैं, घर भी है, बच्चे भी हैं, दौलत भी है, अगर घर पे कोई नहीं है तो बस आप नहीं है? कहा आपने कभी? आपके अब्बा के बाद अम्मा अकेली है, कोई रात ऐसी गुजरी है आपने अपनी अम्मी को कहा, अम्मा मैं तेरे कदमों में बैठा हूँ, बहुत सी बातें तुझसे मैंने करनी है, तूने मुझसे करनी है, मैं तेरा बेटा हूं ना, तू मुझे अपने दुख दर्द तकलीफ बता? आपने कभी कुछ ऐसा किया है? आप कहते हैं ना जी हम तो अच्छे बंदे हैं। आपकी जिंदगी में कोई शाम ऐसी आई है जिनके साथ आप चाय पीते हो शाम को बैठ के, तो उन दोस्तों में एक अमीर है, एक नौकरी वाला है, एक गरीब है, एक मुलाजिम है, और आपको पता है कि जो मेरा गरीब दोस्त है ना, ये भीख नहीं मांगता है, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। क्या कोई ऐसी रात आई हो कि आपने अपनी हिम्मत के मुताबिक 1000, 10,000 या 1 लाख जो अल्लाह ने आपको दिया है एक लिफाफे में डाल के रात के तीसरे पहर अपने दोस्त के घर में फेंक आए हो चुपके से कि मेरे दोस्त की इज्जत ना नीलाम हो, इसका भी काम बन जाए, अल्लाह मुझसे भी राजी हो जाए? क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त के लिए ऐसा किया है? दोस्त तो कोई भी होता है ना, हिंदू सिख मुसलमान कोई भी, पता करें जरा, किया आपने कभी कुछ ऐसा? कभी कार रोक ली हो कि ये 4 ईंटें सड़क पे गिर गई, रात को किसी का बच्चा गुजरेगा, उसका मोटरसाइकिल गिर जाएगा, उसके सर पे इंजरी आ जाएगी, मैं रोक के हटा देता हूं? आपने गाड़ी रोकी है? कभी आपने अपनी बहन को जब वो घर आई हो बिना किसी के मशवरे से छुप के अपनी बहन को सब कुछ दे के भेजाओ कि बहना मेरे तेरे अम्मा अब्बा नहीं है हमारे, मैं तेरा भाई हूँ, हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, कि बीवी के पास जाके सिर्फ उससे ही मशवरे करता रहा है या नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक बहन को उसके घर से लाद के भेजा? किया कभी आपने कुछ ऐसा? अच्छा बताओ, किसी रोते हुए को हंसाया कभी? किसी रोते हुए को हंसाया? वो किसी बीमार को यकीन दिलाया आपने कभी कि यार तू ठीक हो जाएगा? हमने बेशुमार बीमारों पे ये तजर्बा किया, दोस्तों की ड्यूटी लगाई, कैंसर के मरीजों पर, अपनी जाती जिंदगी की मैं आदत बताता हूँ कि बस जब ये मिले इसको ये कहना है कल से आज तू अच्छा है, कल से आज सेहत अच्छी है। आप यकीन माने वो लोग आज दवाई छोड़ चुके हैं। और हमने क्या तरीका अपनाया हमारे समाज ने, अगर कोई बीमार मिलता है ना, हमने ओहो तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, कहाँ से दवाई ली? वहाँ से दवाई ली। अच्छा तुम तो तबीयत बहुत ढीली है यार, हाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मेरे अब्बू भी इसी बीमारी से मर गए हैं। आप अंदाजा लगाएं आप किस नबी की उम्मत में से हैं। भाई आपको दुनिया, सारी दुनिया को हम मुसलमान करने नहीं आए, लेकिन पूरी दुनिया को हम ये बताने आए कि मुसलमान गरीबों का हमदर्द होता है, मुसलमान रोतों को हंसाता है, मुसलमान भूखों को खाना खिलाता है, मुसलमान लोगों से बराबरी की बात करता है, मुसलमान किसी को जलील नहीं करता। अल्लाह ने मुसलमान को इज्जत दी है तो ये इज्जत बांटता है। आप बताएं तो सही, आपने अपनी जाती जिंदगी में क्या किया है? हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि दीनी और दुनियावी तालीम दोनों जरूरी? मुनव्वर जमा भाई क्यों पूरे मुल्क में जा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं बार बार दीनी तालीम दुनियावी तालीम दोनों जरूरी? क्यों? जो बात इन्होंने शुरू में कही, डॉक्टर चाहिए लेकिन करप्ट नहीं चाहिए, इंजीनियर चाहिए करप्ट नहीं चाहिए, हुक्मरान चाहिए करप्ट नहीं चाहिए। मैं पंजाब से आया हूँ, अक्सर हम लोग इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं। मैं अपने हिंदू सिख भाइयों को अक्सर कहा करता हूँ को यार बच्चों को पढ़ाई जाने हो, इन्हों घट्टो घट अपना धर्म भी पढ़ाओ। मेरे एक दोस्त हैं, वो बार बार मुझे पूछते हैं उस्मान भाई तुम बार बार ये क्यों कहते हो अपने बच्चों को अपना धर्म भी पढ़ाओ? मैं कहा सुनो, मेरे अब्बा कहा करते थे कि ये सफ़ेद कपड़े पहनना कोई मामूली बात नहीं है, किसी का निहंग सिख बनना मामूली बात नहीं है, किसी का गेरुए कपड़े पहन
के टीका लगाना मामूली बात नहीं है। कपड़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होती है। अगर धर्म के अधीन रहेगा, मजहब में होगा तो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, दयानतदार होगा। अगर सिर्फ दुनियावी तालीम होगी, मजहब साथ में नहीं होगा, तो फिर ठग बदमाश बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों कहते हैं हम दीन की तालीम ज्यादा जरूरी? दीन के साथ दुनिया की तालीम क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जब आप हुकूमत की कुर्सी पर भी बैठो, आपको याद हो हलाल क्या है, हराम क्या है। आपने किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सुना कि हराम के पैसे क्या होते हैं, हलाल के क्या होते हैं? सुना कभी? कभी यूनिवर्सिटी में आपने सुना कि माँ बाप की खिदमत करो? नहीं, वो प्रोफेशनल तालीम है। वो ये समझाएंगे कि साल का पैकेज कितने करोड़ का होगा, साल में कितनी आमदनी हो सकती है, लेकिन उस पैकेज के साथ अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन जुड़ जाएगा तो उस पैकेज के अंदर ईमानदारी आ जाएगी, दयानतदारी आ जाएगी, इखलास आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी। और अगर सिर्फ दुनिया की तालीम होगी तो फिर दुनिया ही बाकी रह जाएगी, ईमानदारी आपके पास बाकी रहने वाली नहीं है। तो बेटों को भी पढ़ाना है, बेटियों को भी पढ़ाना है, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बेटों को भी और बेटियों को भी पढ़ाना है, दोनों को आगे लेके जाना है, दोनों की यकसां तरबियत करनी है। अगर आप इस चक्कर में हैं कि सिर्फ तालीम से ही आगे बढ़ेंगे, तो आखिरी बात आज वो भी सुनते जाइए। किसी ने कहा है कि कौम मजहब से है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं। मैं सोचा एक शेर मैं भी सुना दूं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं, रब्ते बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। वो कहता है कि कौम मजहब से बनती है, मजहब नहीं तो कौम नहीं। लेकिन रब्ते बाहम, आपस में अगर मोहब्बत नहीं है, आपस में अगर इत्तफाक नहीं है, आपस में अगर जोड़ नहीं है, तो फिर ना मजहब है ना कौम है, फिर कुछ बाकी रहने वाला नहीं है।